अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास्कल एजुकेशनल एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 20.3। उम्मीद करता हूँ आपने पहले की एक्सरसाइज समझ ली होंगी, देख ली होंगी। 20.1 2 हम कर चुके हैं। 20.3 अब हमारा टॉपिक है। तो इसमें सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं हम 20.3 का। तो देखिए इसमें लिखा है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन 1 के अंदर। क्या है? x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आपको पता है सॉल्व करने में इसके दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। मतलब आप ये कह लें दो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक को हम कहते हैं अल्फ़ा और एक को कहते हैं हम बीटा। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आएंगे तो उसको एक को कहेंगे हम अल्फ़ा रूट एंड बीटा इज़ द रूट ऑफ सेकेंड आंसर। अच्छा जी, अब ये देखना ये है कि हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व नहीं करनी, मतलब एक प्रॉपर तरीके से फैक्टर बना के या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व नहीं करना। बगैर विदाउट सॉल्विंग, बगैर कोई ऐसा फार्मूला बताया जाए जिससे हम पता लगा लें कि ये इसके सम और प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि इनको हम जब सम करेंगे तो वो सम बन जाएंगे और प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक मैं आपको समझा देता हूँ वैसे तो बगैर सॉल्व किए, ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ जाए। आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। अब हमें पता है कि -1 ये a है, ये b है और ये c है। तो a 1 है, b और c माइनस है, तो प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 1 सा 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 सा 4 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब आपको पता है कि 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एक आंसर हो गया x का, और एक दूसरा आंसर हो गया 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो आंसर हैं उसे हम एक को अल्फ़ा कहते हैं और एक को हम कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं? एक को बीटा, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये तो एक प्रॉपर तरीका हो गया ना कि हमने अल्फ़ा और बीटा को सॉल्व करा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और उसका आंसर निकाला। अब हम इनका सम बताएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 1 रूट 5 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, और जो इसका एलसीएम आ गया है वो 2 आ गया है, 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5। ये कैंसिल होगा तो 1 प्लस 1 2 2 अपॉन 2 1। तो ये था एक प्रॉपर पूरा सॉल्व करके बताना कि सम गया आया और अगला प्रोडक्ट। इसी तरह इन दोनों को जैसे प्लस करा है हमने, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन हमने ऐसा काम नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने बगैर सॉल्व किए इसका आंसर बताना है कि ये 1 आया है। तो उसका मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। वो फार्मूला ये है कि जब भी आपसे कोई बोले कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम बताइए और अल्फ़ा डॉट बीटा प्रोडक्ट बताइए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम का फार्मूला है वो है -b अपॉन a एंड c अपॉन ए। अब ये बात आती है कि a b c क्या है। तो ये भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास, ये वाली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका आपके पास कोफिशिएंट जो है a b c, यही वाले a b c। a जो है वो आपके पास क्या है 1, a जो है वो आपके पास 1 है, b माइनस 1 है, c भी माइनस 1 है। अब आप इसको वैल्यू पुट कर दें तो b जो है वो -1 है। इसी तरह a जो है वो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1। आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से भी आपका सम क्या आया, बिल्कुल वही आया जो सॉल्व करने के बाद आया था। ये देख लीजिए, ठीक है जी।
तो आपको समझ में आ गई। आपने इस तरह नहीं करना, आपने करना है इस तरह, ठीक है। अब इसी तरह अल्फ़ा डॉट बीटा करेंगे और जो सी है वो -1/a, तो इसका आंसर आएगा -1 और ये आपके पास सम और प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब आपने देखना ये है कि अच्छा एक बात पहले ये समझ लेनी है, ये वाले तरीके से आपने नहीं करना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरह हम उसके दो रूट निकालते हैं और उन दो रूट को अल्फ़ा बीटा क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दो आंसर हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और हमने इस सवाल के अंदर 20.3 के क्वेश्चन 1 के अंदर बगैर सॉल्व किए निकालना था, तो बगैर सॉल्व किए जो निकाला है वो ये सही है। आप इसी तरह से इसके दूसरे तीसरे सवाल करके दिखाएंगे। मैं आपको एक सवाल करा देता हूँ जो कि 4 है, तो मैं आपको 4 क्वेश्चन करा देता हूँ। 4 क्वेश्चन है आपका 7x² - 5kx, 7x² - 5kx प्लस 7k = 0। अब आपको इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हमें पता लग गया है -b/a और अल्फ़ा डॉट बीटा का फॉर्मूला हमें पता है c/a। अब आप देखिए इससे आसानी हो गई ना, बनिस्बत हम पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें और उसके आंसर बताएं, तो ये हमें आसानी से पता लग गया है कि ये आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो माइनस माइनस इसके अंदर 5k जो है वो कोफिशिएंट कहलाएगा, तो -5k पूरा पुट करा और जो a है वो 7। इसी तरह आपने अल्फ़ा डॉट बीटा c जो है वो आपको दिया हुआ है 7k/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपके पास बन गया माइनस माइनस प्लस 5/7k, ठीक है। फिर अल्फ़ा डॉट बीटा जो बन गया आपके पास वो बन गया k। तो ये आपके दो आंसर आ चुके हैं, सम के और प्रोडक्ट के। तो ये था आपका क्वेश्चन। काइंडली आप इसे गौर से समझिएगा और समझ आए तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कोई मसला परेशानी हो सवाल में, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।